नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जेट का एक पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व करवाएंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2015 का है और इसमें हम आपको कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। जो बच्चे जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR, BHU, यूपी कैटेट या किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए भी यह पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। तो जो श्रम कार्य के लिए यहाँ पे उपयुक्त होगी वो होगी नागौरी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है कि आम की पत्ती नुमा कान किसके होते हैं, रोमन नाक, ये सब कई लक्षण होते हैं तो जमुनापारी के ये होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जा सकता है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो बोरिक एसिड होगा। बोरिक एसिड को हम रोगाणुनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ जो होगा रोग प्रतिरोधकता को सशक्त करना। मतलब अगर हम खीस बच्चे को ज़्यादा पिलाते हैं तो उस समय क्या होता है, बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जो दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है पूर्ण हस्त विधि। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजका। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा खीस पिलाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, मुंहपका खुरपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसके कारण होता है, कहाँ पे प्रभाव पड़ता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या यूज करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल का नाम क्या है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। तो यहाँ पे काकरेज हो जाएगा करेक्ट आंसर, जर्सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जो है विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण क्या है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस की कमी। ये क्या होता है, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं मक्के में उन पे सबसे पहले दिखाई देता है, वो क्या होती हैं, लाल और बैंगनी पड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या है। जो नॉर्मल सोयाबीन की बीज दर होती है वो मैंने आपको बताया था 70 से लेकर के 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 80 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधक का तेजाब। 0.1% इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हैं तो DAP की ज़रूरत कितनी होगी।
जो डीएपी होती है आप जान लेंगे, उसमें एन की मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की वो पाई जाती है 18%, ठीक है। इसके अलावा जो पी होती है वो पाई जाती है 46%, ठीक है। अब यहाँ बात की गई है एन की, तो क्या होगा 18 किलोग्राम 100 किलोग्राम डीएपी में पाई जाती है। इसके अलावा जब हम 36 किलोग्राम लेंगे तो 200 किलोग्राम वो हो जाएगी डीएपी, और 4 किलो के लिए 22, मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 222, ठीक है। आप इसको परसेंटेज निकाल लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इमाजिथापिर, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये एला क्लोर दे रखा है तो ये भी यूज किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है एक प्री इमरजेंसी के रूप में यूज किया जाता है, इसको लासो बोलते हैं। और फ्लूक्लोरालिन जो ये होता है इसको पीपीआई मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में यूज किया जाता है। और यहाँ पूछा गया है अंकुरण के पश्चात, ठीक है, पोस्ट मतलब अंकुरण जब हो जाता है उसके पश्चात, पोस्ट इमरजेंसी की बात की गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला ही रहेगा, ठीक है। फिर सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। अब यहाँ पे उर्वरक दिया जा रहा है तो उर्वरक को बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइज़र, तो यहाँ पे उर्वरक देने की क्रिया कहलाएगी फर्टिगेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हर्बिसाइड दिया जा रहा होता तो हर्बिगेशन कहलाती, ठीक है। और अगर किसी केमिकल रसायन का यूज़ किया जा रहा होता तो वो केमिगेशन कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्टिगेशन। आप ध्यान रखेंगे सिंचाई के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, फसलों में लोहा तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है। जो लोहा होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा नई व ऊपरी पत्तियों पर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये जो पोषक तत्व हैं इनसे हमेशा एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी पोषक तत्व से उठने वाले क्वेश्चन अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, गाजर घास जिसको बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लिया जा सकता है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ठीक है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा लिया जाता है। इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे जैविक जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेलेक्टिव जो पौधा होता है खरपतवार होता है उसको खेत में नष्ट करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। तो गाजर घास के लिए हम लोग जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा कीट होता है जो गाजर घास को ही खाता है, उसको खाना पसंद करता है, ठीक है। तो इनका हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हों तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। अगर 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो एक तो हो जाता है शिखर जड़ बनते समय, दूसरा हो जाएगा दाने की दूधिया अवस्था, ठीक है, मतलब एक बूटिंग स्टेज हो जाएगा, एक CRI स्टेज हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद उर्वरक भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपार्जित उर्वरता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है। तो ये जो ओरोबैंकी होता है ये तंबाकू और सरसों के पौधों की जड़ों के पास वर्क करता है, मतलब टोटल रूट पैरासाइट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है
कि जो ओरोबैंकी होता है ये कैसा खरपतवार होता है, तो ये होता है टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और किन फसलों पे लगता है, तो सरसों और तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं। मैंने आपको जो कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ कराई है वहाँ पे भी करा दिया है। इसके अलावा कई बार एग्ज़ाम में भी, जैसे ICR के कई पेपर्स में पूछा गया है, वहाँ भी करा दिए हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 से लेकर के 10 दिन। और जो कम अवधि के लिए होता है वो 1 से लेकर के 3 दिन तक होता है। और जो लंबी अवधि के लिए होता है तो वो होता है 10 दिनों से अधिक के लिए। ठीक है, फिर धान में खैरा रोग होता है किसके कारण, तो जिंक की कमी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग सभी लोगों को आता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, JS 9503 होता है। ये डैश नहीं होगा यहाँ पे, सीधा सीधा मतलब 9305 JS 9305 ही होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। और इसके अलावा और भी होती है, जैसे JS 9560 होती है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, जल्दी पकने वाली। अगला क्वेश्चन है, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो चौड़ी पत्ती के लिए हम लोग 2,4-D का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी मात्रा लगभग वही 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। अब यहाँ पे 2,4-D नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेटा सल्फ्यूरान हो जाएगा, मतलब मेटा सल्फ्यूरान मिथाइल। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। अगर हमें ज़्यादा जल की बचत करनी है तो कौन सी सिंचाई विधि हम अपनाएं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फव्वारा विधि। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और अगर यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी दे रखा होता तो आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन चूज करते। ठीक है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं दिया है। अगर ड्रिप और फव्वारा दोनों दे रखा होता है तो ड्रिप इरिगेशन में ज़्यादा बचत हो जाती है जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदा का क्रमशः pH, विद्युत चालकता एवं विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सके आप कोशिश करना इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लवणीय मृदाएं हो गई, क्षारीय मृदाएं हो गई और लवणीय क्षारीय मृदाएं हो गई, इन सभी का pH मान, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और जो विनिमयशील सोडियम का परसेंटेज होता है आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, मतलब जो pH मान रहेगा वो 8.5 से अधिक रहेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 से अधिक रहेगी और जो सोडियम परसेंटेज है वो 15 से अधिक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालय क्रमशः कोटा, जोबनेर, उदयपुर व बीकानेर क्रमशः किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचम, तृतीय ए, चतुर्थ ए एवं प्रथम सी। ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूजल वृद्धि की जल संरक्षण की राजस्थान सरकार की योजना कौन सी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये बहुत पहले की योजना रही होगी जिस समय का ये पेपर है। अगला क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र के कोकर क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिक का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आम में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर फल सुषुप्तावस्था पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवले में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको क्या कहना है कि जितने भी कृषि से रिलेटेड पेपर हैं, अगर आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, तो चाहे वो ICR के पेपर हों, चाहे BHU के हों, या फिर UP कैटेट या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के हों, आप सभी कृषि से रिलेटेड पेपर जो भी होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और उन प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें। जब आप कई सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप जब भी कोई नया पेपर देंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। या आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन हैं एक लिमिटेड हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बार बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर अच्छी तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छा सा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में। फिर अर्का मृदुला किस्म किसकी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद की, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। जो भिंडी होती है उसके बढ़वार काल में क्या जो कंडीशंस होनी चाहिए? तो एक तो होना चाहिए लंबा, दूसरा गर्म होना चाहिए, गर्म जलवायु, और नम रहना चाहिए मौसम। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। कैट फेस एक विकार किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो ये कैट फेस विकार है बीमारी, ये टमाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क कानून बनाया गया था? तो 1937 में बनाया गया था, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है? जो पेक्टिन की मात्रा होती है वो अल्कोहल टेस्ट से ज्ञात की जाती है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथेनिन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, ये किस में पाया जाता है? तो ये अश्वगंधा में पाया जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो ये थे आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेट एग्ज़ाम सन 2015 में एग्रीकल्चर में पूछे गए थे। और आप क्या कहना, जितने भी पुराने पेपर हैं उन सभी पेपर को सॉल्व कर लेना, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दे रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नया कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।